लोग को पूछना है वो चैट में लिख दो। और जल्दी जल्दी लिखो जिनको जिनको पूछना है क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग के द्वारा पूछा गया है 15, 18 एंड 20। 15, 18 एंड 20 यही 3 क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा पूछा गया है। मैं यहाँ पे साइड में लिख दिया हूँ। अगर किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है इसके अलावा तो वो जल्दी से चैट में भेजो। ट्वेंटी लिखा हुआ है सुजीत। प्रतिका अभी 20 तक ही डिस्कशन होगा। 21 आपको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लाइन काम में पढ़े रहे हो तो वो रजवा लेके चल गई से फोन कर दो। हमर क्लास चल रही है तो एरा ओरा काहे 20 तक और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी से भेजो। अरे एक दो दिन वेट कीजिए, एक दो दिन काम कर रहे हैं तो बढ़िया से मान से और अनुसार हम नहीं चलते। तो लगता है कि और क्वेश्चन किसी को नहीं पूछना है, तो चलो हम इतना क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो हम आपको पहले क्वेश्चन नंबर 15 बताने जा रहे हैं। 15 में देखो ये कह रहा है क्वेश्चन कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ का सिंबल एफ होता है, तो दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब इसका हम लोग साइन कन्वेंशन लगा देते हैं। तो फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन होता है माइनस में, तो ये माइनस में हम लोग 20 सेंटीमीटर लिख दिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। द इमेज फॉर्म्ड इज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इमेज जो है वह ऑब्जेक्ट के तुलना में 3 गुना बना है। इमेज जो है वह ऑब्जेक्ट के तुलना में 3 गुना बना है। तो जितना गुना बनता है उस गुना को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो 3 गुना बन रहा है मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो m इज इक्वल टू लिख दिए 3। हम लोग इस m का साइन कन्वेंशन नहीं लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर ये नहीं कहा है कि रियल इमेज बन रहा है या वर्चुअल इमेज बन रहा है। इमेज कौन सा बन रहा है ये कहीं पर नहीं लिखा है, इसीलिए हम लोग इसमें प्लस और माइनस साइन नहीं लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। हम लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, लेकिन 2 ठो निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब सवाल उठता है कि 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकलेगा रियल इमेज के लिए। कंडीशन 1 हम लोग बना लेंगे रियल इमेज के लिए। उसके लिए हम लोग एक u का वैल्यू निकाल सकते हैं और एक और कंडीशन हम बना सकते हैं
वर्चुअल इमेज के लिए, उसके लिए भी u का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो चलो हम यहाँ पर u का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट इसमें हम मान लें कि इफ इमेज इज रियल, इमेज क्या बन रहा है, रियल बन रहा है। तो अगर इमेज रियल बन रहा है तो f का वैल्यू -20 का -20 ही रहने देंगे। m का वैल्यू हो जाएगा -3, क्योंकि जब रियल इमेज बनता है तो मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन माइनस में हो जाएगा, इसीलिए m का वैल्यू यहां पर ले लेंगे -3। ठीक है, और इसके बाद u का वैल्यू हमको निकालना है क्वेश्चन में। चलो हम लोग u का वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे m = f बाई f माइनस u। ये फॉर्मूला हम लोग इसमें लगा लेते हैं। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। m के जगह पर वैल्यू रख दिए -3, f के जगह पर वैल्यू रख दिए -20, f के जगह पर वैल्यू रख दिए -20, और ये हो गया -u। अब ये वाला को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो -20 जब -3 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +60, -u और -3 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा +3u = यहाँ है -20, तो ये -20 रह गया। -60 को इधर कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 3u = -20 -60, इसीलिए u = हो जाएगा -80/3। अगर इसको डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट कर लें -26.66 सेंटीमीटर, ये हो गया एक आंसर। ये हम लोगों का एक आंसर निकल गया। अब हम लोग को इसमें सिर्फ एक ही u का वैल्यू नहीं निकालना है, बल्कि 2 u का वैल्यू निकालना है। तो जैसे ये केस हम बनाए हैं रियल इमेज के लिए, वैसे ही अगला केस बनाएंगे वर्चुअल इमेज के लिए। केस नंबर सेकंड मान लेते हैं, इफ इमेज इज वर्चुअल, इमेज जो है वो वर्चुअल बना है। तो f = -20 का -20 ही रह जाएगा। m का वैल्यू हो जाएगा +3, क्योंकि वर्चुअल इमेज मान लिए हैं। वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन प्लस में होता है, इसीलिए m बराबर +3 मान लिए। इसके बाद u का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो u बराबर लिख दिए क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला वही लगा लेते हैं, m = f/f माइनस u। तो m के जगह पर 3 रख देंगे, f के जगह पर -20 -u, इसको यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -60 -3u = -20। ठीक है, इसके बाद -60 यहाँ पर माइनस में है, यहाँ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 3u = हो जाएगा -20 + 60, ये हो जाएगा -3u। तो बचेगा -3u = 60 में से 20 को माइनस कर लोगे तो बचेगा 40। तो इसीलिए u = हो गया -40/3। जब इसको डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -13.33 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया u का दूसरा वैल्यू। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में u का 2 वैल्यू होगा, और इस तरीका से दोनों वैल्यू निकल चुका है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।
जिस स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अगर किसी को कहीं पर समझ में नहीं आया है तो वो हैंड रेज करके अपना कंफ्यूजन दूर कर सकता है। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो हैंड रेज कर सकता है, हैंड रेज कर सकता है। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप डायरेक्ट हमसे बात कीजिए, तब आपका डाउट क्लियर होगा। यस तारीसी बोलो। सर अगर सर मैग्निफिकेशन सर अगर प्लस माइनस में सर कॉनकेव मिरर में सर होता है तो सर वो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो जैसे सर क्वेश्चन में रियल इन्वर्टेड दिया हुआ है तब सर मैग्निफिकेशन माइनस लिखेंगे, और सर अगर नहीं दिया हुआ है तो सर क्या लेंगे उस समय, मैग्निफिकेशन माइनस की प्लस दोनों लेके? क्वेश्चन ही नहीं बनेगा जिसमें नहीं दिया हुआ रहेगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें रियल है कि वर्चुअल है वो नहीं दिया हुआ है तो उसमें दो आंसर निकाल सकते हैं। एक बार रियल इमेज की कंडीशन के लिए u का वैल्यू निकाला जाएगा और एक कंडीशन और बनेगा वर्चुअल इमेज के लिए। लेकिन अगर एक आंसर वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसमें ये बिल्कुल क्लियर कर देगा कि इमेज जो है वो रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है। क्लियर तारीसी? तारीसी अगर आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो आप हैंड ऑन कर लीजिए। चलो तो इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को बनाते हैं। समझिएगा 18 को। 18 में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए लार्जर डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट लार्जर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। बच्चों ध्यान दीजिए, लार्जर डिस्टेंस अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो लाइट वाले चैप्टर में इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। लाइट वाले चैप्टर में इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो इसीलिए u इज इक्वल टू हम लोग ले लेंगे इनफाइनाइट। तो सवाल उठता है कि सर u इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट क्यों नहीं लिए हैं? तो चाहे इनफाइनाइट लिखें चाहे माइनस इनफाइनाइट लिखें, दोनों एक ही वैल्यू होता है। ठीक है, इसीलिए सिर्फ हम इनफाइनाइट ही रहने दिए हैं। आगे कह रहा है इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। मिरर जो है हमारा वो है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होता है, इसीलिए इसका साइन कन्वेंशन प्लस में हम लोग लेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन में हाउ फार इज द इमेज बिहाइंड द मिरर। तो इमेज मिरर से कितना दूर है ये निकालना है। मतलब इमेज डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, मींस v का वैल्यू हम लोग को निकालना है। बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले r जो दिया हुआ है उसकी मदद से फोकल लेंथ निकाल लो। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि f इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है r/2, तो r के जगह पर अगर हम वैल्यू रख देंगे +40 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स में
और हमारा फोकल लेंथ निकल जाएगा +20 सेंटीमीटर। तो यू देखो दिया हुआ है इनफाइनाइट, एफ का वैल्यू देखो हम निकाल चुके हैं +20 और भी का वैल्यू निकालना है। तो मिरर फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला हम लगा दिए। तो 1/f के जगह पर 1/+20 रख दिए। 1/v निकालना है तो 1/v को 1/v छोड़ दिए, प्लस 1/u के जगह पर इनफाइनाइट रख दिए। अब बच्चों ध्यान देना, 1/इनफाइनाइट का वैल्यू होता है 0। 1/इनफाइनाइट का वैल्यू होता है 0। इसके बाद हम अगला लाइन लिख सकते हैं +1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 0। तो अगला लाइन में इस 0 को हटा देते हैं। तो 0 को हटा देंगे तो हो जाएगा +1/20 इज इक्वल टू 1/v। अब इसको उलट दो, v को ऊपर कर दो, तो इसीलिए v इज इक्वल टू निकल जाएगा +20 सेंटीमीटर। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा v इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो हैंड्रिज करके अपने कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब मेरा उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अगर किसी को कहीं पर समझने में कोई तरह का दिक्कत है तो वो हैंड्रिज करके अपने कंफ्यूजन को दूर करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी स्टूडेंट को समझने में कहीं पर डॉट लग रहा है तो वो हैंड्रिज करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे। वो स्टूडेंट हैंड्रिज करो जो 11 से लेकर के 20 तक बनाए हैं। वैसा स्टूडेंट हैंड्रिज करो जो होमवर्क बनाया है। क्या और कोई स्टूडेंट बनाए हैं तो हैंड्रिज कीजिए। पच्चीस लोग बनाए हैं, मात्र 24-25 लोग बनाए हैं। मीन्स 15 स्टूडेंट ऐसे क्लास कर रहे हैं जो नहीं बनाए हैं। तो जो भी स्टूडेंट नहीं बनाए हैं वो प्लीज बना लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग प्लीज जो नहीं बनाए हैं वो बना लीजिएगा। ठीक है ना। और हम आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। अंशु एंड उज्जवल हैंड्रिज किए हैं तो मैं इनका डॉट क्लियर कर लूं। इसको हम इरेज कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं।